हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लास्ट पार्ट ऑफ द जनवरी मार्च करंट अफेयर सीरीज, जिसमें कि हम देखेंगे मिसलेनियस न्यूज़ आइटम्स को, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये पार्ट 22 है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ रही है। मैं फिर से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जैसा प्यार आपने इस सीरीज़ को दिखाया है आप आगे भी ऐसे ही बड़ा साथ देते रहिए हमारा, हम आपके लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो दोस्तों यदि आप नए हैं चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो वीडियो अंत तक देखिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो पसंद आए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और यदि ना आए तो कोई बात नहीं, और अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, जैसे वही एक हमारा रिवॉर्ड होता है इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों अब मिसलेनियस आइटम्स देख लेते हैं कौन कौन सी आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। 14 आपको इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो बाकी 15 बची हुई आइटम्स हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। एशियन गेम्स 2030 एंड 2034 कहाँ होने वाले हैं ये डिसाइड हो गया, ये बताऊंगा मैं आपको। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी और फरवरी में कौन बना ये बताऊंगा। WTF फाउंडेशन एक नई लॉन्च की गई थी पैंडेमिक के दौरान, तो इसके फर्स्ट सीईओ कौन बने, ये इंडिया से रिलेटेड है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये बताएंगे आपको। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गए हैं दोबारा से, ड्रीम 11 थे पिछले साल, इस साल कौन दोबारा आगे हैं वो देखेंगे। 6 सिक्सेस इन 1 ओवर इन T20 है, ये युवराज सिंह ने किया था, आपको बहुत लोगों को याद भी होगा। एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये किसी ने करके दिखाया है, कौन सा खिलाड़ी है ये हम जानेंगे। फिर फर्स्ट बैट्समैन टू क्रॉस 3000 T20 रन्स ये देखेंगे हम। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 10,000 रन इन क्रिकेट ये देखेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये एक क्रिकेट की ट्रॉफी है, T20 टूर्नामेंट इंडिया के अंदर जो होता है उसको, जो आईपीएल नहीं होता, आईपीएल जो रंजीत की टीमें होती हैं वो खेलती है T20 क्रिकेट, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उसको दी जाती है, उस विनर को दी जाती है, तो उसके चैंपियन कौन रहा है ये देखेंगे। एक एमबीए की डिग्री लॉन्च कर दी गई है, एमबीए इन क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी ने इसको लॉन्च किया गया है। इंडियन सुपर लीग विनर कौन रहा, फुटबॉल की है इंडियन सुपर लीग कराई जाती है इंडिया के अंदर, इसका विनर कौन सी क्लब रहा ये देखेंगे हम। फिर हम जानेंगे फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 कहाँ पे हुआ था और इसका फाइनल किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल 2021 कौन जीता, मेंस में, वुमेन्स में, मिक्स डबल सब देखेंगे हम इसके अंदर। फिर हम देखेंगे इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर कौन सी मूवी रही थी इस साल। सैंगे वोल्केनो के बारे में जानेंगे, कहाँ पे इरप्ट हुआ, कौन सी कंट्री के अंदर है ये, और अंत में हम जानेंगे वैक्सीन पासपोर्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये आज सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों पहली न्यूज़ आइटम देखते हैं। एशियन गेम्स 2030 एंड 2034 का डिसीजन ले लिया गया है कि कहाँ पे कराए जाएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कि 2022 के कहाँ कराए जाएंगे, तो 19th एशियन गेम्स 2022 में अगले साल जो कराए जाएंगे वो कराए जाएंगे हैंगझोउ चाइना के अंदर, जो आप लोगो देख रहे हैं सबसे ऊपर। और फिर 2026 के कराए जाएंगे आईची नागोया, जो कि जापान के अंदर है, जो सिटीज़ 2026 में जापान में कराए जाएंगे, जो आप राइट में लोगोस देख रहे हैं। तो ये तो दो सिटीज़ ही ऑलरेडी डिसाइड कर ली गई थी पहले से ही, तो ये आपको पहले से ही पता है इन्फॉर्मेशन कि हैंगझोउ में 2022 में होंगे चाइना के अंदर, और जापान में होंगे 2026 के अंदर। ठीक है, अब 2030 और 34 के कहाँ होंगे ये देख लेते हैं। तो ये अभी डिसाइड हुआ है कि कतार विल होस्ट 2030 एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स, और 2034 के जो होंगे वो होंगे रियाद में। तो ये अब नई इन्फॉर्मेशन आई है कि मिडल ईस्ट के दोनों जो सिटीज़ कंट्रीज़ हैं ये कराएंगी 2030 और 2034 के एशियन गेम। तो दोहा विल होस्ट 2030 गेम्स एंड रियाद विल होस्ट 2034 एडिशन। तो 2018 में जो लास्ट एशियन गेम्स हुए थे ये जकार्ता पालेम्बांग इंडोनेशिया में कराए गए थे। ठीक है, और ये बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, हैंगझोउ में होंगे 2022 में, और 2026 में होंगे आईची नागोया जापान में। ठीक है, तो ये चारों आप याद कर सकते हैं सिटीज़, ये इम्पॉर्टेंट हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो आईसीसी क्या करा है, 2021 जनवरी में इन्होंने शुरू कर दिया था, हर महीने बताएंगे बोथ मेल एंड फीमेल फॉर्मेट के अंदर कि प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे। तो सबसे पहले प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने आईसीसी के, जनवरी 2021 में ये बने ऋषभ पंत। तो ब्रिस्बेन टेस्ट हुआ था और सिडनी टेस्ट जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो ऋषभ पंत रहे 2021 जनवरी के
प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, और 2021 फरवरी में जो रहे रविचंद्रन अश्विन रहे। तो जनवरी का रहे ऋषभ पंत और फरवरी का रहे रविचंद्रन अश्विन। तो दोनों इंडियंस थे इसलिए इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने इसलिए इनको इंक्लूड करा। तो ये एक्चुअली WHO फाउंडेशन है। WHO फाउंडेशन हैज़ अपॉइंटेड इंडियन ओरिजिन हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी एज फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रॉम जनवरी 1, 2021। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक उन्होंने फाउंडेशन बनाई थी जो कि क्या करेगी, इंडिपेंडेंट ग्रांट मेकिंग एजेंसी होगी जो कि हेल्प करेगी WHO को इन एड्रेसिंग अर्जेंट ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस। तो कोरोना की वजह से जो वर्ल्ड में अर्जेंट हेल्थ चैलेंजेस आ गए हैं उनके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ की नीड्स को देखते हुए ग्रांट्स जो WHO को देने हैं उसके लिए एक अलग फाउंडेशन बनाई गई थी, WHO फाउंडेशन जिनीवा में, जिसका हेडक्वार्टर रखा गया है। और उसके जो हेड बनाए गए हैं, CEO जो बनाए गए हैं वो हैं अनिल सोनी, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है अनिल सोनी, ये आपको याद रखना है। तो ये WHO है, WTO नहीं है, ठीक है। IPL टाइटल स्पॉन्सर, तो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो इज बैक एज द IPL टाइटल स्पॉन्सर। तो इट विल बी वीवो IPL 2021, ठीक है। तो पिछले साल जब इंडिया और चाइना का बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हो गया था लद्दाख के अंदर, तो इनको वीवो के चाइनीज़ कंपनीज के अगेंस्ट बहुत सारे एक्शन लिए थे गवर्नमेंट ने। तो वीवो बैकआउट कर गया था IPL से, तो उसकी जगह ड्रीम 11 आ गया था टू स्टैंड इन फॉर एज द IPL स्पॉन्सर। तो इस साल वापस से जब चीज़ें ठंडी हो गई हैं तो वीवो दोबारा से IPL का टाइटल स्पॉन्सर बन गया। अब ये एक न्यूज़ आइटम आई है, 6 सिक्सेस इन 1 ओवर इन T20 इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल T20 जो इसमें अभी तक सिर्फ एक ही जने ने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे हैं 1 ओवर के, वो आपको पता है, ये युवराज सिंह है। ये इंटरनेशनल T20 है, ठीक है। ये डोमेस्टिक कंपटीशन नहीं है, इंटरनेशनल मैचेस हैं, उसकी बात हो रही है। तो सेकंड प्लेयर बन गए हैं वेस्ट इंडीज़ के कायरन पोलार्ड, जिन्होंने कि 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे एक ही ओवर में। और इन्होंने किस बॉलर के मारे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका के अकीला धनंजय हैं, ये स्पिन बॉलर हैं, इनको इन्होंने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे हैं। तो कायरन पोलार्ड आपको याद रखना है, सेकंड प्लेयर बने हैं आफ्टर युवराज सिंह। और बॉलर कौन थे जिनको इन्होंने मारे हैं, अकीला धनंजय। फर्स्ट बैट्समैन टू क्रॉस 3000 T20 रन, यानी 3000 इंटरनेशनल T20 में रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फोटो में आपने देख लिया होगा, विराट कोहली। विराट कोहली बन गया फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3000 T20 रन। फर्स्ट वुमेन टू स्कोर 10,000 रन। अब ये फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बनी है, मिताली राज। तो मिताली राज बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 10,000 रन एंड शी इज़ द ओनली सेकंड ओवरऑल टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन। तो वुमेन के अंदर टेस्ट, वनडे और T20 है, सारे के रन मिला लिए जाएं तो मिताली राज बन गई है सेकंड क्रिकेटर, वुमेन क्रिकेटर जो कि 10,000 रन बना पाई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। और फर्स्ट कौन थी, इंग्लैंड की शार्लेट एडवर्ड्स। तो ये बन गई हैं इंडिया की पहली और वर्ल्ड की दूसरी वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन बनाए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चैंपियंस। तो सैयद मुश्ताक अली, जैसे कि मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक एक BCCI का टूर्नामेंट है जो कि T20 कराते हैं, T20 फॉर्मेट में होता है, 20-20 ओवर का मैचेस होते हैं इसके अंदर। और टीम कौन कौन सी होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं जो कि रणजी ट्रॉफी में खेलती हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गई, कर्नाटका होगी, सौराष्ट्र होगी। तो इन टीम्स के बीच होता है। तो इसके चैंपियंस कौन रहे, तमिलनाडु। तमिलनाडु बीट बड़ौदा टू बी क्राउंड एज सैयद मुश्ताक अली चैंपियंस। तो तमिलनाडु चैंपियंस रहे, ये आपको याद रखना है। और ये सेकेंड टाइम बने हैं। और जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ अ डोमेस्टिक T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय BCCI। तो तमिलनाडु आपको याद रखना है, इन्होंने जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। MBA इन क्रिकेट डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक बहुत अनोखी न्यूज़ आई थी कि MBA कराई जाएगी इन क्रिकेट, और ये कहाँ पे कराई जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स कराएगी इन कैनबरा। जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, इन्होंने नया प्रोग्राम शुरू करा है जो IPL के सक्सेस को देखते हुए इन्होंने शुरू किया है, MBA इन क्रिकेट डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया। तो BCCI
Success in managing IPL has prompted University of New South Wales to include MBN cricket degree in their courses. और इसके अंदर क्या क्या कोर्स के अंदर क्या होगा, मार्केटिंग ऑफ IPL, फैन एंगेजमेंट इन द टूर्नामेंट, मीडिया, स्पोर्ट्स लॉ एंड सेवरल अदर एक्सपर्ट्स, ये सब पढ़ाया जाएगा। तो MBN क्रिकेट डिग्री कराई जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना है यूनिवर्सिटी का नाम। अगली न्यूज़ आइटम देखते हैं, इंडियन सुपर लीग विनर कौन रहा, तो मुंबई फुटबॉल क्लब, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब रादर विंस द मेडियन ISL टाइटल। उन्होंने डिफीट किया था ATK मोहन बगान को। तो मुंबई सिटी FC विंस द इंडियन सुपर लीग कप। तो इंडियन सुपर लीग एक फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया का डोमेस्टिक, तो मुंबई सिटी FC ने इसको जीता था इस साल। एक और फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में जान लेते हैं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020। तो फीफा का जो क्लब वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप नहीं क्लब वर्ल्ड कप, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के जो विनर्स होते हैं क्लब्स, उनको आपस में खिलाया जाता है और फिर देखा जाता है कि कौन जीता। तो बायर्न म्यूनिख ये जर्मनी का एक क्लब है, इन्होंने टाइगर्स को हराया है टू विन द क्लब वर्ल्ड कप फॉर द 6th टाइटल अंडर कोच हैंसी फ्लिक। तो फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पे हुआ था, फीफा क्लब वर्ल्ड कप रादर ये हुआ था कतार 2020, यानी कि कतर में हुआ था ये, दोहा के अंदर। और इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा 6 जो उनकी फुटबॉल की कन्फेडरेशन है कॉन्टिनेंटल, जैसे यूरोप की एक अलग हो गई, नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, एशिया पैसिफिक की, तो उनसे जो एक एक विनर आता है वो, और एक होस्ट जो कंट्री है यानी कतर का जो विनर होगा, नेशनल चैंपियन होगा, वो क्लब्स आपस में खेलेंगे और जो जीतेगा वो इसका वर्ल्ड कप चैंपियन हो जाएगा। ठीक है, तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप का चैंपियन रहा बायर्न म्यूनिख, जो कि एक जर्मनी का एक क्लब है। ये आपको याद रखना है, बायर्न म्यूनिख। ठीक है, म्यूनिख एक सिटी भी है जर्मनी में, आपको पता ही होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल 2021, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ये मेलबर्न में ही होता है, आपको पता होगा, मेलबर्न पार्क, ये फरवरी में कराया गया था। और जीता कौन, हमेशा की तरह इस साल भी नोवाक जोकोविच हैज सक्सेसफुली डिफेंडेड द टाइटल। तो मेंस में सिंगल्स में नोवाक जोकोविच जीते और ये 18th ग्रैंड स्लैम टाइटल रहा उनका। इन्होंने डेनियल मेंडेवीव को, रशिया के जो है, इनको हराया था। और वुमेन्स में जीती जापान की नाओमी ओसाका टू क्लेम द वुमेन टाइटल। तो नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका, ये आप याद रख सकते हैं, दोनों NN से शुरू है नाम, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, NN से जीते हैं दोनों। ठीक है, और ये डबल्स वाले हैं, इवान डोजिच एंड फिलिप प्रोजैक। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे नहीं जाएंगे आपसे, एक बार देख सकते हैं। एलिस मर्टेंस, अरियाना सबेलेंका वुमेन्स डबल्स, और मिक्स डबल्स में बाबोरा क्लेसिकोवा एंड राजीव रामन मिक्स डबल्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका आपको याद रखना है। इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स। तो जल्लीकट्टू एक इंडिया की मलयालम लैंग्वेज की फिल्म थी, ये इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर, इट फेल्स टू मेक द कट। और ये 15 जो शॉर्टलिस्ट की गई थी फिल्म ऑस्कर्स के लिए, जो कि एक एम्पस ज्यूरी है, उन्होंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। तो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री फेल्स टू मेक द कट। तो पर ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की ऑफिशियल एंट्री इस साल थी कौन सी, तो जल्लीकट्टू एक मलयालम लैंग्वेज की फिल्म थी, तो इसको आपको याद रखना है नाम। अगली न्यूज़ आइटम देखते हैं, सैंगे वोल्केनो इन एक्वाडोर। तो एक्वाडोर एक कंट्री है साउथ अमेरिका की, आप देख ही रहे होंगे जो फर्स्ट फिगर है उसके अंदर साउथ अमेरिका के अंदर, एक वेस्टर्न साउथ अमेरिका के अंदर है ये, और इसकी कैपिटल है क्विटो, ये आपको याद रखनी है, QUITO, ये है इसकी कैपिटल। तो सैंगे वोल्केनो जो है वो 8 किलोमीटर तक इसने इरप्ट हो गया था, 8 किलोमीटर तक ये फेंकता रहा एशेस। ठीक है, और ये 2019 से एक्टिव है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर पैसिफिक रिम, जिसके अंदर की 8 वोल्केनोस हैं। तो ये आप नीचे वाली जो फिगर है इसके अंदर आप देख ही रहे हैं, जो पैसिफिक ओशन के अराउंड जो लैंड है, इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। तो ये UPSC में भी मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर एक जो पैसिफिक ओशन के अराउंड है, ये सारा वॉल्केनिक एक्टिव रीजन है, जहाँ पे कि आइलैंड्स हैं, हवाई आइलैंड्स हैं, या और बहुत सारे आइलैंड्स है, जापान है, तो अर्थक्विक और वोल्केनिक प्रोन एरिया है ये। तो इसी के अंदर ये आता है सैंगे वोल्केनो। तो आपको ये याद रखना है, ये है इक्वाडोर में, और इसकी कैपिटल जैसे मैंने बताया क्विटो। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम आज के वीडियो का और इस सीरीज का, वैक्सीन पासपोर्ट्स। तो वैक्सीन पासपोर्ट्स के बारे में चर्चा हो रही है, बहुत न्यूज़ में आ रहा था।
तो ये होते क्या हैं? तो दे आर पोर्टेबल वैक्सीन रिकॉर्ड्स। तो जैसे कि आप दुनिया में कई जगह आप जाना चाहते हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए प्रूफ का कि यू हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द डिसीज़। तो ये अभी कोरोना के वक्त नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है कि कई देशों में जाने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप कुछ डिसीज़ के खिलाफ ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। तो ये पहले से भी है, तो इसको कहा जाता है वैक्सीन पासपोर्ट। ठीक है, तो इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ वैक्सीनेशन, जो कि इट इज़ पॉसिबल इन QR कोड एक्सेसिबल थ्रू अ स्मार्टफोन और अ डिवाइस। और ये फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा ये कोरोना से पहले भी चला जा रहा है। तो जैसे कि येलो फीवर है, अगर आपको अफ्रीका में जाना है तो किसी कंट्रीज ने, ये WHO ने कह रखा है कि आपको येलो फीवर का इंजेक्शन लगा हुआ है या वैक्सीनेशन है आपकी, वो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप उस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है वैक्सीन पासपोर्ट। ठीक है, तो ये जनरली इसको इंटरनेशनल ट्रैवल में ही यूज़ किया जाता है। तो ये अभी मैं कुछ कंट्रीज़ जो हैं, ये जब से वैक्सीन आई है कोरोना के खिलाफ, तो कुछ कंट्रीज़ अब इनको मांगने लगी हैं कि अगर आपको दोनों टीके लगे हैं तभी आप हमारी कंट्री में आ सकते हैं, नहीं तो आपको RT-PCR टेस्ट करा के आना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है, जो प्रूफ है आपका, जो सर्टिफिकेट है आपका वैक्सीन का, उसको कहा जा रहा है वैक्सीन पासपोर्ट। इसके अंदर आपको पता ही होगा, अभी जो आपके सर्टिफिकेट है उसको पासपोर्ट से भी आप लिंक कर सकते हैं, पासपोर्ट नंबर भी आप डाल सकते हो उस वैक्सीन पास जो सर्टिफिकेट है आपका उसके अंदर। ठीक है, तो ये सब वही है कि जो ये इज़राइल ने शुरू करा है अभी। फॉर एग्जांपल कि अगर इज़राइल में उन्होंने अपने लोगों के लिए कहा था कि अगर आप होटल में जाना चाहते हैं, किसी थिएटर में जाना चाहते हैं, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको कोरोना की वैक्सीन लगी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने शुरू करा था सबसे पहले, सिंगापुर एयरलाइंस ने भी शुरू किया है अभी। अब तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको कर दिया है। दुबई ने भी कह दिया है कि अगर आप UAE ने कह दिया जैसे कि अगर आपने इंजेक्शन दोनों लगा रखे हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वैक्सीन का अपना सर्टिफिकेट दिखाइए और आप एंट्री कर सकते हैं 1 दिन के क्वारंटाइन के बाद। तो ये है वैक्सीन पासपोर्ट्स। ठीक है, इसमें कंसर्न्स क्या है? इट हैज़ रेज्ड कंसर्न अबाउट द प्राइवेसी, कि आपको दिखाना पड़ रहा है कि आप वैक्सीनेटेड हैं, तो आपके कंसर्न्स जो है इसके अंदर प्राइवेसी से रिलेटेड पड़ गए। तो दोस्तों ये थे हमारी सीरीज जनवरी टू मार्च करंट अफेयर्स की, जिसके अंदर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने आपको PIB के और हर न्यूज़ के, जो कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट समझ रहा था कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, सारे के सारे कवर करने की कोशिश की। आपका बहुत ही अच्छा प्यार मिला, सपोर्ट मिला इस सीरीज़ के अंदर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको सीरीज़ बहुत ही पसंद आई है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपकी बहुत मदद करेगी ये सीरीज़। तो दोस्तों यदि नए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सीरीज़ पसंद आई हो पूरी की पूरी या हेल्पफुल रही हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली सीरीज़ में, जिसमें कि हम अगले क्वार्टर्स या 2 क्वार्टर्स की एक साथ बनाने की कोशिश करूंगा मैं, तो उनको कवर करेंगे करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।